20 नवंबर 2003, बेंगलोर शहर। एक ऐसा दिन जो दो परिवारों के लिए जश्न लेकर आया था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में वही जश्न मातम में बदल जाएगा। शुभा और गिरीश की सगाई का दिन था। दोनों परिवारों के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि 15 साल पुराना रिश्ता अब एक नई पहचान लेने जा रहा था। शुभा अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहती थी और कुछ ही दूरी पर गिरीश भी अपने घर वालों के साथ रहता था। गिरीश का पूरा नाम बीवी गिरीश, उम्र 27 साल, इंटेल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दूसरी ओर शुभा शंकर नारायण, उम्र 21 साल, बीएमएस कॉलेज में लॉ की स्टूडेंट थी। सगाई के बाद दोनों की शादी की तारीख भी तय हो गई, अप्रैल 2004। अब जब दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे, तो गिरीश चाहता था कि वो और शुभा हर रोज एक दूसरे से बात करें। शुभा ने हामी भर दी और फिर शुरू हुआ दोनों का रोज फोन पर बातें करने का सिलसिला। सगाई को 2-3 दिन ही हुए थे। 3 दिसंबर 2003 की बात है। शुभा ने गिरीश को डिनर पर चलने को कहा। गिरीश ने हाँ कर दी और शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके स्कूटर से उसे लेने पहुंच गया। दोनों डिनर पर निकल गए। शुभा ने अपने घर पर बता दिया था और गिरीश ने भी अपने घर वालों को सूचना दे दी थी। रात के करीब 10 बजते हैं, लेकिन ना शुभा घर लौटती है, ना गिरीश। बेचैन होकर गिरीश के घर वाले शुभा के घर कॉल करते हैं, लेकिन वहां से जवाब मिलता है कि शुभा भी घर नहीं लौटी। इसी दौरान गिरीश के पिता को मणिपाल हॉस्पिटल से एक कॉल आता है। आपके बेटे की हालत बहुत गंभीर है, जल्दी पहुंचिए। दोनों परिवार दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां जो खबर मिलती है वह किसी के भी पैरों तले जमीन खींचने के लिए काफी थी। शुभा और गिरीश डिनर के बाद रिंग रोड पर स्थित एयर व्यू पॉइंट पर रुकते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां से जहाजों की लैंडिंग और टेक ऑफ नजदीक से देखी जा सकती है। वहां खड़े होकर वो बातें कर रहे थे कि अचानक 3 अनजान लोग वहां आ धमकते हैं। लूटपाट की कोशिश होती है। गिरीश विरोध करता है। तभी एक भारी लोहे की रॉड उसके सिर पर मारी जाती है। गिरीश मौके पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। शुभा किसी तरह एक राहगीर की मदद से उसे लेकर मणिपाल हॉस्पिटल तक पहुंचती है, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों के सारे प्रयास नाकाम हो जाते हैं। 4 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे गिरीश दम तोड़ देता है। गिरीश के पिता टूट चुके थे। सगाई को 3 दिन भी नहीं हुए थे और अब बेटे की मौत की खबर आई थी। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। सबसे पहले शुभा का बयान लिया जाता है। शुभा बताती है कि डिनर के बाद वे दोनों एयर व्यू पॉइंट पर खड़े थे। तभी 3 लोग आए और लूटपाट करने लगे। गिरीश ने विरोध किया तो उसे लोहे की रॉड से सिर पर वार किया गया। खून बहने लगा और वो वहीं गिर गया। शुभा किसी तरह मदद लेकर उसे हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआती जांच में मामला लूटपाट का लग रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ बातें उलझी हुई लगती हैं। केस जितना सीधे तौर पर एक साधारण क्राइम लग रहा था, असल में उसमें छिपे थे कई गहरे राज, कई मोड़ और ऐसे सवाल जो सच्चाई को पूरी तरह पलट सकते थे। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे जुर्म की दास्तान थी जिसमें प्यार, प्लानिंग और खून तीनों का गहरा रिश्ता था। अब पुलिस इस रहस्यमयी केस की गुत्थी सुलझाने के लिए अपनी छानबीन की शुरुआत करती है। सबसे पहले वह उस जगह का रुख करती है जहां पर गिरीश पर जानलेवा हमला हुआ था, रिंग रोड के पास स्थित एयर व्यू पॉइंट। यह वह जगह थी जहां गिरीश की जिंदगी अचानक एक हिंसक मोड़ ले चुकी थी। पुलिस वहां आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन मामला 2003 का था। उस वक्त ना तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते थे और ना ही तकनीक इतनी उन्नत थी कि कोई डिजिटल सुराग हाथ लग पाता। जांच करने के बावजूद पुलिस को मौके से कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। पुलिस लौटती है, लेकिन अब वह असमंजस में है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इस केस की तह तक कैसे पहुंचा जाए, किस दिशा में जांच शुरू की जाए। तभी पुलिस को एक अहम जानकारी मिलती है। इस हमले से ठीक 3 दिन पहले, यानी 30 नवंबर 2003 को गिरीश की शुभा नाम की लड़की से सगाई हुई थी। यह खबर पुलिस के लिए एक संभावित सुराग बन जाती है। वो तय करते हैं कि इस एंगेजमेंट की रिकॉर्डिंग को देखा जाए। हो सकता है कि उस समारोह में कुछ ऐसा हो जो इस रहस्य के पर्दे खोल सके। पुलिस बार बार उस एंगेजमेंट वीडियो को देखती है। हर फ्रेम, हर एक्सप्रेशन को गौर से खंगाला जाता है और तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर
एक बेहद बारीक लेकिन अहम बात पर जाती है। वीडियो में गिरीश बेहद खुश नजर आ रहा था, हंसता हुआ, लोगों से मिलते हुए, अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर उत्साहित। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शुभा का चेहरा पूरी तरह से बेजान था। उसके चेहरे पर न तो खुशी थी, न ही कोई जोश। वो जैसे वहां मौजूद तो थी, लेकिन मन से कहीं और। इस असामान्य व्यवहार पर पुलिस की नजरें टिक जाती हैं। वो सोचते हैं, क्या ये लड़की इस रिश्ते से खुश नहीं थी? क्या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी है? पुलिस दोबारा शुभा से पूछताछ करने का निर्णय लेती है। एक बार फिर उससे सवाल किए जाते हैं, क्या वह इस शादी से खुश थी? एंगेजमेंट के दौरान उसका चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों था? लेकिन शुभा कोई भी ऐसा जवाब नहीं देती जिससे पुलिस को संतोष हो। उसके जवाब गोलमोल होते हैं, और उसके हाव भाव वो एक ऐसे व्यक्ति के जैसे थे जिसे कोई गहरा राज छुपाना हो। यहां तक कि उसका सामान्य व्यवहार भी पुलिस को चौंकाता है। एक लड़की जिसका मंगेतर 3 दिन पहले बेरहमी से मारा गया हो, वह अगर शोक में नहीं डूबी है, बल्कि सामान्य और कभी कभी तो हल्की फुल्की बातें कर रही है, ये बात किसी के भी मन में सवाल खड़े कर सकती है। अब पुलिस को लगने लगता है कि शायद यही वो सुराग है जिसकी उन्हें तलाश थी। बिना किसी ठोस प्रमाण के पुलिस एक कदम आगे बढ़ती है। वो शुभा का मोबाइल नंबर निकलवाती है और उसकी कॉल डिटेल्स की जांच करवाती है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। पुलिस की निगाह एक खास नंबर पर जाती है। एक ऐसा नंबर जिस पर शुभा पिछले कई हफ्तों से लगातार लंबी बातचीत कर रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस दिन गिरीश पर हमला हुआ, उसी दिन शुभा ने उस नंबर पर 72 बार कॉल किया था। यह आंकड़ा पुलिस को चौंका देता है। अब शक केवल शक नहीं रहा था, यह किसी गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा था। एक दिन में किसी एक नंबर पर 72 कॉल, और उसी दिन गिरीश का हमला, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब पुलिस को यकीन होने लगता है कि यह कोई साधारण प्रेम प्रसंग या दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी, ठंडी दिमाग से रची गई एक खूनी चाल, जो किसी ने प्यार, जलन या धोखे के नाम पर रची थी। अब पुलिस का अगला कदम था उस नंबर के मालिक तक पहुंचना, क्योंकि अब कहानी में एक नया किरदार दस्तक दे चुका था। एक ऐसा किरदार जो पर्दे के पीछे रहकर सारी चालें चल रहा था। पुलिस जब उस अनजान नंबर की छानबीन करती है, तो पता चलता है कि वह नंबर अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। जैसे ही यह नाम सामने आता है, पुलिस की दिलचस्पी और गहरी हो जाती है। जब पुलिस अरुण वर्मा की पूरी जानकारी निकालती है, तो एक और चौंकाने वाला राज खुलता है। अरुण शुभा के कॉलेज का ही स्टूडेंट है। पुलिस कॉलेज पहुंचती है और वहां पूछताछ शुरू करती है। कॉलेज स्टाफ और शुभा के दोस्त जो बताते हैं, उससे केस और भी पेचीदा हो जाता है। सभी यही कहते हैं कि शुभा और अरुण एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, दोनों रिलेशनशिप में थे। अब शक की सुई सीधे अरुण की तरफ घूम जाती है। बिना समय गंवाए पुलिस अरुण को उठा लेती है और थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन अरुण एक एक सवाल का जवाब शांत और सधे हुए लहजे में देता है। वो स्वीकार करता है कि वो शुभा से प्यार करता है, लेकिन गिरीश पर हुए हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलते, इसलिए मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। पुलिस चुपचाप अरुण की निगरानी शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों की नजरबानी के बाद पुलिस देखती है कि अरुण चोरी छिपे शुभा से मिल रहा है। शक और गहराता है। अब पुलिस शुभा के बैकग्राउंड की तहकीकात करती है, और फिर एक और बड़ा खुलासा होता है। शुभा ने अरुण के बारे में अपने परिवार को बताया था, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने बिना शुभा की मर्जी के जल्दबाजी में उसकी सगाई गिरीश नाम के लड़के से कर दी। पुलिस अब उस ब्यूटी पार्लर में जाती है जहां शुभा की एंगेजमेंट वाले दिन तैयारियां हुई थीं। वहां की मेकअप आर्टिस्ट एक बड़ा धमाका करती है। वो बताती है कि मेकअप के दौरान शुभा बार बार यही कह रही थी कि वो गिरीश से शादी नहीं करना चाहती, वो अरुण से प्यार करती है, और सगाई के बाद अरुण के साथ भाग जाने की योजना बना रही है। ये बयान पुलिस के लिए जैसे किसी ताले की चाबी बन जाता है। इसी स्टेटमेंट को आधार बनाकर पुलिस शुभा को फिर से गिरफ्तार कर लेती है। इस बार पूछताछ कड़ाई से होती है, और अंततः शुभा का चेहरा उतर जाता है। अब वो टूटने लगती है और धीरे धीरे सारी सच्चाई उगल देती है। वो अरुण वर्मा से बेहद मोहब्बत करती थी। उसके बिना जीना नामुमकिन था। उसके घर वालों ने जबरन उसकी मर्जी के खिलाफ गिरीश से उसकी सगाई करा दी थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था।
और यहीं से एक मासूम दिखने वाली मोहब्बत की कहानी एक खतरनाक साजिश और खून से सनी हकीकत में बदल जाती है। 2003 की ठंडी सुबहों में एक ऐसा प्लान तैयार हो रहा था जिसकी साजिश रचने वालों ने शायद ये सोच रखा था कि अंधेरे में किया गया गुनाह कभी उजाले में नहीं आएगा। शुभा नाम की लड़की, जो बाहर से मासूम दिखती थी, अंदर ही अंदर अपने बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा के साथ एक खौफनाक साजिश रच रही थी। उसने अरुण को हर एक बात बताई, हर वो वजह जिससे वो गिरीश से छुटकारा पाना चाहती थी। अरुण ने इस खेल में अपने कज़न दिनेश को शामिल किया और दिनेश ने वेंकटेश नाम के एक लोकल गुंडे को इस प्लान का हिस्सा बना दिया। वेंकटेश वही था जिस पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज थे, लेकिन पैसों के बदले वो किसी भी हद तक जा सकता था। 3 दिसंबर 2003 की रात सब कुछ पहले से तय था। शुभा ने गिरीश को डिनर पर बुलाया, बड़ी ही मासूमियत से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात ढलती गई और खाना खत्म होने के बाद शुभा ने कहा कि चलो थोड़ी देर एयरव्यू पॉइंट पर चलते हैं, जहां से शहर की रोशनी साफ दिखती है। गिरीश मान गया। उसे क्या पता था कि वो अपनी मौत के इतने करीब है। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े रहे। हवा में साजिश तैर रही थी। अचानक पीछे से 3 साए आते हैं, अरुण, दिनेश और वेंकटेश। बिना कुछ कहे एक भारी रोड उठती है और गिरीश के सिर पर जोरदार वार होता है। खून का फव्वारा फूटता है। उसका शरीर वहीं गिर पड़ता है। सांसें लड़खड़ाती हैं। तीनों हमलावर वहां से भाग जाते हैं, पर शुभा वहीं खड़ी रहती है। वो चाहती थी कि गिरीश तड़प तड़प कर मरे ताकि उसका दिल ठंडा हो सके। जब उसे लगा कि अब गिरीश का बचना नामुमकिन है, तब वो एक राहगीर से लिफ्ट लेकर उसे मणिपाल हॉस्पिटल ले जाती है और वहां एक नई कहानी रचती है। लेकिन जितनी चालाकी से ये साजिश रची गई थी, उतनी ही तेज निकली पुलिस की सूझबूझ। बिना सीसीटीवी, बिना टेक्नोलॉजी, पुलिस ने सबूतों की कड़ियां जोड़ी और असली हथियारों तक पहुंच गई। अरुण, दिनेश, वेंकटेश और शुभा, चारों को गिरफ्तार किया गया। केस कोर्ट तक पहुंचा और 7 साल की लंबी सुनवाई के बाद 2010 में तीनों मर्दों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने शुभा को भी आरोपी माना, लेकिन 2014 में उसे सबूतों की कमी के चलते बेल मिल गई। गिरीश की मौत की असली वजह बनी वो लड़की, जो आज भी बेल पर बाहर घूम रही है। गिरीश के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। शायद एक दिन उसे भी फिर से सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। ये कहानी है प्यार के नाम पर किए गए सबसे खतरनाक धोखे की। एक ऐसा क्राइम जो दिखाता है कि इंसान जब प्यार में अंधा हो जाता है, तो वो किसी की भी जान ले सकता है।